हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में, जो कि टॉपिक है चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट इट। पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिनको हम जानते हैं प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस, प्लांट हार्मोन या फिर फाइटो हार्मोन के नाम से। आगे आती है हमारी पीजीआर की कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी पीजीआर की? ये क्या है? स्मॉल है, सिंपल मॉलिक्यूल है, जिनकी क्या है? डाइवर्स कंपोजिशन। ये हमारे पास कुछ डाइवर्स कंपोजिशन गिवन है, जैसे कि इंडोल कंपाउंड। इंडोल कंपाउंड में आता है हमारे पास इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको हम जानते हैं IAA के नाम से। नेक्स्ट है एडेनिन डेरिवेटिव, इसमें आता है N6 फॉस्फोराइल अमीनो प्यूरिन, जिसको हम केनेटिन के नाम से जानते हैं। आगे आता है कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव, इसमें आता है हमारा ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड। आगे है टेरपेनिस, टेरपेनिस के लिए हो जाएगा गैब्रिलिक एसिड, जिसको हम जानते हैं GA3 के नाम से। गैसियस के लिए हो जाएगा हमारे पास इथाइलिन यानी कि C2H4। लिविंग प्लांट के अंदर उसके फंक्शनिंग के बेसिस पर हमारे पास डिवीजन है पीजीआर की। एक हमारे पास प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और एक हमारे पास प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर क्या करता है? प्लांट के अंदर ग्रोथ एक्टिविटी को प्रमोट करता है, जैसे कि सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रोपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और सीड फॉर्मेशन। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के अंदर कौन कौन से हमारे हार्मोन आते हैं? इसके अंदर है ऑक्सिन, गैबलिन और साइटोकिनिन। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर क्या करते हैं? ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग वाउंड एंड स्ट्रेस सिचुएशन ऑफ बायोटिक और अबायोटिक ओरिजिन। ये इनहिबिटरी इफेक्ट शो करते हैं, जैसे कि डोरमेंसी और एब्सेशन। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर के अंदर हमारे कौन कौन से हार्मोन आएंगे? इसके अंदर आएंगे एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की डिस्कवरी के बारे में। सबसे पहले आता है हमारे पास ऑक्सिन। ऑक्सिन को डिस्कवर किया था चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन। इन्होंने ऑब्जर्व किया, इन्होंने क्या करा? एक कैनरी ग्रास की कोलेप्टाइल को ग्रो कराया, टूवर्ड लाइट सोर्स यानी कि फोटोट्रोपिज्म करवाया, यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन। सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाने के बाद में ये पता लगा जो टिप है कोलेप्टाइल की, वो क्या है? मेन साइट है फॉर ऑक्सिन हार्मोन। फिर बाद में F.W. बेंट, ये भी एक साइंटिस्ट है, इन्होंने ऑक्सिन को आइसोलेट किया फ्रॉम द टिप ऑफ कोलेप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। नेक्स्ट आ गया था हमारे पास गैब्रिलिन। गैब्रिलिन को डिस्कवर किया था साइंटिस्ट जिनका नाम है E. क्यूरोसोवा। बेकन, ये क्या एक डिजीज है किसकी? राइस सीडलिंग की, जो कि कोज होती है बाय फंगल पैथोजन, जिसका नाम है गिब्रेला फ्यूजिकोराई। उस दौरान जो हमारे साइंटिस्ट हैं E. क्यूरोसोवा, ये क्या करे थे? एक एक्सपेरिमेंट करे थे। इन्होंने क्या करा? जो ट्रायल फिल्ट्रेट है फंगस का और जो अनइन्फेक्टेड राइस सीडलिंग है उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट के बाद में जो E. क्यूरोसोवा है, इन्होंने ऑब्जर्व किया जो सिम्टम्स डेवलप हुए हैं वो एकदम सिमिलर हैं बेकन डिजीज के जैसे। तो बाद में ये पता लगाया गया कि जो एक्टिव सब्सटेंस है वो क्या है? गैब्रिलिक एसिड। नेक्स्ट आ गया था हमारे पास साइटोकिनिन यानी कि किनेटिन। इसको डिस्कवर किया था F. स्कोगी एंड मिलर ने। मिड 1960s के दौरान 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इनहिबिटर को आइडेंटिफाई किया, जिसके अंदर थे इनहिबिटर B, एब्सेशन सेकेंड और डोर्मिन। अब ये दिखने में तो अलग अलग थे, मगर केमिकली क्या थे? आइडेंटिकल थे। तो इनको एक नाम दिया जिसका नाम है ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड। जो लास्ट हमारा प्लांट हार्मोन है वो है इथाइलिन। इसको डिस्कवर किया था कोसाइन ने। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी डिस्कवरी पार्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। आगे हम डिस्कस करेंगे प्लांट हार्मोन को डिटेल में 1 by 1, जो कि क्या है? इंपॉर्टेंट है फॉर योर नीट एग्जाम। सबसे पहले आते हैं हमारे पास ऑक्सिन। ऑक्सिन को फर्स्ट आइसोलेट किया गया था फ्रॉम ह्यूमन यूरिन नेचुरली। जो कि प्लांट में से आइसोलेट किए गए वो हमारे पास 2 तरह के हैं, एक है IAA और IBA। IAA की फुल फॉर्म हो जाएगी इंडोल 3 एसिटिक एसिड और IBA की फुल फॉर्म हो जाएगी इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। ये थे हमारे नेचुरली जो कि आइसोलेट किए गए प्लांट से। हमारे पास 2 सिंथेटिक ऑक्सिन भी हैं, जिनका नाम है NAA यानी नैप्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D यानी कि 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जो कि क्या है? सिंथेटिक ऑक्सिन। एग्जाम के अंदर इसके फंक्शंस से क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास ऑक्सिन को एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर। सेकेंड है, ये क्या करता है? रूटिंग को इनिशिएट करता है इन स्टेम कटिंग। ऑक्सिन क्या करता है? फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, एग्जाम्पल रहेगा पाइनएप्पल। ये क्या करता है? फ्रूट और लीफ ड्रॉप को प्रिवेंट करता है एट अर्ली स्टेज। साथ ही में ये क्या करता है? जो ओल्डर मैच्योर लीफ है और फ्रूट है उसके एब्सेशन में भी प्रमोट करता है।
नेक्स्ट आ गया था हमारे पास एपिकल डोमिनेंस। ये एक तरह का फिनोमेना है जिसके अंदर एपिकल बड की ग्रोथ की वजह से जो लेटरल बड है यानी ऑक्सिलरी बड है उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। तो उसी फिनोमेना को बोलते हैं हम एपिकल डोमिनेंस। आगे है डीकैप्सिटेशन। अगर हमें लेटरल बड की ग्रोथ करानी होगी तो किसकी हेल्प लेंगे, डीकैप्सिटेशन। इसको मेनली अप्लाई किया जाता है टी प्लांटेशन के अंदर ताकि हेडेज बनाने के लिए। ऑक्सिन क्या करता है, पार्थेनिक कार्पी को इंड्यूस करता है, एग्जाम्पल रहेगा टमाटो। और साथ ही में इसको वाइडली यूज किया जाता है एज हेर्बिसाइड। जैसे कि हमारे पास है 2,4-D जो कि क्या हमारा सिंथेटिक ऑक्सिन। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जो कि क्या करता है, डाइकोटिलिडीन वीड को किल करता है और जो मैच्योर प्लांट है उसको अफेक्ट नहीं करता। साथ ही में जो गार्डनर है इसको इंप्लॉय करते हैं लॉन को पेस्ट फ्री बनाने के लिए। और ये क्या करता है, जाइलम डिफरेंशिएशन को भी कंट्रोल करता है और साथ ही में सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जो नेक्स्ट प्लांट हार्मोन आता है हमारे पास वो है गैब्रेलिन। ये भी क्या है, अनदर काइंड ऑफ पीजीआर है यानी कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। GA3 ये क्या है, फर्स्टली डिस्कवर गैब्रेलिन है। जितने भी गैब्रेलिन हैं ये क्या है, एसिडिक इन नेचर है जो कि वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं प्लांट के अंदर। बात करें इसकी फंक्शनिंग की तो इनको यूज किया जाता है टू इंक्रीज लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टॉक्स। इसको यूज किया जाता है शेप को इंप्रूव और इलोंगेट करने के लिए। ये क्या करता है, सेनिसेंस को डिले करता है जिसकी वजह से जो फ्रूट है वो लंबे टाइम तक रहते हैं ट्री के ऊपर टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। ये क्या करता है, माल्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप करता है, बेवरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है। गैब्रेलिन की स्प्रे की हेल्प से जो शुगर केन की क्रॉप है उसकी हेल्प से जो स्टेम है उसकी लेंथ को इंक्रीज किया जाता है। प्रोडक्शन है वो 20 एकड़ पर टन इंक्रीज हो जाता है। साथ ही में ये बोल्टिंग को प्रमोट करता है यानी कि इंटर नोडल इलोंगेशन देखा जाता है बीट और कैबेज में। आ गया था हमारे पास साइटोकिनिन। इसको डिस्कवर किया एज कैनेटिन फ्रॉम ऑटोक्लेव स्पर्म DNA। ये क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है एडेनिन प्यूरिन डेरिवेटिव। जिएटिन इसको आइसोलेट किया गया फ्रॉम कॉर्न कैंडल कोकोनट मिल्क। बात करें इसकी फंक्शन की तो ये क्या करता है, न्यू लीव्स और क्लोरोप्लास्ट प्रोडक्शन में हेल्प करता है प्लांट के अंदर। लेटरल शूट ग्रोथ करवाता है, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है और जो एपिकल डोमिनेंस है उसको ओवरकम करता है और न्यूट्रन मोबिलाइजेशन को प्रमोट करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग है साइटोकिनिन के लिए जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर योर नीट एग्जाम। आगे आता है इथाइलिन। इथाइलिन क्या है, एक सिंपल गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जिसको हम जानते हैं C2H4 से, जो कि सिंथेसाइज होता है लार्ज अमाउंट में बाय टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेंस एंड रैपनिंग फ्रूट। हम डिस्कस करेंगे इथाइलिन के फंक्शंस। ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ सीडलिंग को प्रमोट करता है, स्वेलिंग ऑफ एक्सेस और एपिकल हुक की फॉर्मेशन कराता है। ये क्या है, हाईली इफेक्टिव है फ्रूट रिपनिंग में। रेस्पिरेटरी कैलेमेटिक ये क्या एक फिनोमेना है जिसकी हेल्प से जो रेस्पिरेशन रेट है वो क्या हो जाता है, इनहेंस हो जाता है ड्यूरिंग रिपनिंग ऑफ फ्रूट। जो इथाइलिन है वो ब्रेक करता है सीड और बड डोरमेंसी को। ये क्या करता है, जर्मिनेशन को इनिशिएट कराता है, देखा जाता है प्लांट सीड के अंदर और पोटैटो ट्यूबर के अंदर स्प्राउटिंग का है। डीपार्टराइज प्लांट के अंदर ये क्या करता है, रैपिड और पिटियोल की इलोंगेशन कराता है, रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है और साथ ही में रूट हेयर की फॉर्मेशन कराता है, जिससे होगा क्या, जो अब्जॉर्प्शन सरफेस है प्लांट के अंदर वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। पाइनएप्पल और मैंगो के अंदर ये फ्लावरिंग को इनिशिएट कराता है। इथफिनोल जिसको वाइडली यूज किया जाता है एज अ कंपाउंड जो कि क्या है, सोर्स ऑफ इथाइलिन है। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्लांट अब्जॉर्ब करता है, ट्रांसपोर्ट होते ही वो रिलीज होता है स्लोली यानी कि हमारा इथाइलिन। इसको एम्प्लॉय किया जाता है फॉर टोमेटो प्रोडक्शन, एप्पल, थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वॉलनट। कुकुम्बर के अंदर ये फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। तो ये सारी क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग है इथाइलिन के लिए। प्लांट हार्मोन आता है हमारे पास ABA यानी एब्सिसिक एसिड। ये क्या है, एक प्लांट ग्रोथ इनिबिटर है जो कि प्लांट की ग्रोथ को इनिबिट करता है यानी कि प्लांट मेटाबॉलिज्म को इनिबिट करता है। इसकी फंक्शनिंग देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है ABA यानी कि जो एब्सिसिक एसिड है ये क्या करता है, इनिबिट करता है सीड जर्मिनेशन को, स्टिमुलेट करता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इन एपिडर्मिस, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्या करता है, टॉलरेंस को बढ़ाता है किसकी, प्लांट की, टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस सिचुएशन। इसी वजह से इसको बोला जाता है स्ट्रेस हार्मोन। ये क्या करता है, मेजर रोल प्ले करता है सीड डेवलपमेंट में, मैच्योरेशन में और डोरमेंसी के दौरान। ABA यानी कि हमारा एब्सिसिक एसिड एंटागोनिस्ट वर्क करता है टू गैब्रेलिक एसिड। सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे प्लांट ग्रोथ हार्मोन।
If you like the lecture, then subscribe to my channel so that more and easy learning content I will provide you. Thank you.